वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। व्यूअर्स, अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावलों से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी। अगर आप एक बार ये टेस्टी सा, डिलीशियस सा, चटपटा सा स्नैक बना के खा लेंगे तो फिर कभी भी आप चावल जो बचे हुए हैं उनको फेंकेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं ये टेस्टी झटपट से बनने वाला नाश्ता। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए यहाँ देखिए मैंने चावल ले लिए हैं। ये रात के बचे हुए चावल है, ये मैंने अभी फ्रिज से निकाले हैं। और आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल फुल ग्रेन वाले चावल हैं जो वो ले रही हूँ। हमारे घर में यही वाले चावल खाए जाते हैं। तो ये बहुत सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, थोड़े से खुले हुए बैठते हैं, इसलिए अगर आपके पास गीले वाले चावल है तो ये वाला प्रोसेस मत कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मिक्सी में इनको पीस रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े से सॉफ्ट वाले, गीले वाले या छोटे वाले चावल हैं तो उनको आप हाथ से भी मथ सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये थोड़े सूखे वाले, ड्राई वाले और लंबे वाले चावल हैं तो ये थोड़े हाथ से अच्छे से मथेंगे नहीं, गूँथेंगे नहीं, इसलिए मैं इनको मिक्सी में चला रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब पानी, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई हैं तो पिसेंगे नहीं अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारे के सारे जो चावल हैं इस तरीके से पीस लिए हैं। देखिए, आपको पूरा इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा इसका दरदरा पेस्ट बनाना है, मतलब इतना सूखा आटे जैसा हो जाना चाहिए इसका। व्यूअर्स, अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसके अंदर अब हम थोड़े मसाले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ प्याज, 2-3 प्याज ली हैं, थोड़ी हरी मिर्ची ली है और धनिया ले लिया है। व्यूअर्स, इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा धनिया लिया है और सब बारीक कटा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है सूजी, तो ये 2 बड़े चम्मच सूजी मैंने ले ली है, इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का कद्दूकस कर लिया है, ये डाल दिया है। इसके अंदर आप अपने मन की सब्जियां भी डाल सकते हैं जो पसंद हो। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, ये 1.25 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। अब यहाँ मैं चाट मसाला ले रही हूँ, तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है। व्यूअर्स, इसके अंदर आप लाल मिर्ची भी अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी मिर्ची कम ले लीजिए। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका आटा सा बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसका आटा बना लिया है, ये देखिए। व्यूअर्स, अगर आपको ये थोड़ा सा आटा ढीला लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी सूजी डाल के और इसको टाइट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं और चावल का आटा भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। इसको तेल लगा के मैंने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है और अब इसके मैं छोटे छोटे, देखिए, कोफ्ते के साइज़ के बना लूँगी। ये देखिए, कोफ्ते बना लूँगी छोटे छोटे। आप इसको टिक्की भी बोल सकते हैं, कोफ्ता भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट सा लगता है, छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही झटपट बन सकता है। आपने देखा, बस सुबह आप उठिए और फटाफट से चावल निकालिए फ्रिज में से और थोड़े से मसाले काट के इसमें डालिए और फटाफट से आपका ये नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी वेरिएशन देने के लिए व्यूअर्स और बच्चों को लुभाने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दी है थोड़ी सी चीज़। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस चीज़ ली है, इसको इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे हम हमारे आटे को और इसके अंदर देखिए इस तरीके से चीज़ ले लेंगे। चीज़ यहाँ पे मैंने स्लाइस वाली चीज़ ली है, मेरे बच्चों को यही वाली चीज़ पसंद है। अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके अंदर स्टफ़ कर लिया है। और आप ये नॉर्मल वाले बनाइए, इस तरीके से चीज़ स्टफ़ करके बनाइए, ये आपकी पसंद पे है। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए आइडियल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के टिफ़िन के लिए और आपको बिल्कुल टिफ़िन खाली मिलेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। और देखिए, इसमें कोई झंझट भी नहीं है, फटाफट से बन जाता है। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे जो है वो तैयार कर लूँगी। थोड़े चीज़ स्टफ़ करके बना लूँगी, थोड़े नॉर्मल तरीके से बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे के सारे हमारे जो टिक्की है बना ली है, ये देखिए। और थोड़े मैंने चीज़ स्टफिंग वाले बनाए हैं और थोड़े मैंने नॉर्मल बनाए हैं। और ये आप चाहें तो रात को बना के इस तरीके से फ्रिज में बंद करके रख सकते हैं और ढक के रख दीजिए
और सुबह उठ के बस फ्राई कर लीजिए फटाफट से। तो ये देखिए मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे हल्के से गरम तेल में डाल के और फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए तेल और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हमको इसको गरम तेल में तलना है। और एक बार इसको रखने के बाद थोड़ी सी देर रुक जाइए, उसके बाद ही इसको टच कीजिएगा, वरना ये थोड़ा सा क्या है क्रैक होने का डर रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू नहीं डाला है और बाइंडिंग के लिए जो सूजी डाली है वो भी बहुत ही कम डाली है। तो देखिए इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है एक तरफ। अभी हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, सुनहरी कलर आ गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही झटपट बन जाती है टिक्कियाँ। आप अगर बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स का जवाब देना। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इसको। और ये देखिए इस तरीके से हमारे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बचे हुए चावल की स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। व्यूअर्स इसको शाम की चाय के टाइम पे लीजिए, आप सुबह नाश्ते के टाइम पे लीजिए, ये दोनों टाइम पे सूटेबल है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसे टमाटो सॉस एंड पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये टेस्टी डिलीशियस स्नैक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।